किससे खतरा है भारत को कि ये वेपन सिस्टम खरीद लो, ये ड्रोन खरीद लो, अच्छा कतर के पास हवाई जहाज पड़े हैं वो भी ले लो, ये भी ले लो, एक एयरक्राफ्ट कैरियर और बना दो तीसरा। ये सब जो अरबों डॉलर भारत अचानक खर्च कर रहा है और लगातार हथियारों पे खर्च कर रहा है, बोल रहा है कि भारत के अंदर बनाओ। एक तो है নমস্কার, আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আপনাদের আমরা জানিয়েছি ভারতীয় সেনা তাপস ড্রোন কিনছে। এই ড্রোন কেন ভারতীয় সেনা জন্য দরকার, আর তার থেকেও বড় ব্যাপার ভারতের তৈরি অস্ত্রের উপর বিশ্বাস করতেই হবে আত্মনির্ভর হওয়ার জন্য। এই বিষয়ে ভারতীয় মেজর গৌরাবাড়িয়া কি বলেছেন শুনুন। दोस्तों, दो बड़े हथियार खरीदने का फैसला भारत कर चुका है। दो बड़े हथियार दोस्तों, एक आसमान में उड़ता है और एक पानी के नीचे तैरता है चुपचाप। एक ड्रोन, एक सबमरीन। आज के चाणक्य डायलॉग्स में इस ड्रोन और इस सबमरीन के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों ये इतना आवश्यक है। हाल ही में एक ऑर्डर दिया गया मजगांव डॉक्स को, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ऑर्डर दिया और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने यह बोला कि कलवरी क्लास की सबमरीन्स आपको 3 बनानी है हमारे लिए। 3 सबमरीन्स की कीमत है 35,000 करोड़। 35,000 करोड़ की 3 सबमरीन्स बननी है दोस्तों। डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स हैं, महंगी हैं। पहले भी कलवरी क्लास सबमरीन्स पहले से बनती चली आई हैं, लेकिन इन सबमरीन्स में क्या नया है आज जरा वो भी हम डिस्कस कर लें। और भारत आखिर ये सबमरीन्स बना क्यों रहा है, किससे खतरा है भारत को कि ये वेपन सिस्टम खरीद लो, ये ड्रोन खरीद लो, अच्छा कतर के पास हवाई जहाज पड़े हैं वो भी ले लो, ये भी ले लो, एक एयरक्राफ्ट कैरियर और बना दो तीसरा। ये सब जो अरबों डॉलर भारत अचानक खर्च कर रहा है और लगातार हथियारों पे खर्च कर रहा है, बोल रहा है कि भारत के अंदर बनाओ। एक तो है कि इंपोर्ट करो। यहां पे अब ऐसा कर दिया है कि 80 से लेकर 90% हथियारों के बारे में यह बोला जा रहा है कि नहीं तुम भारत के अंदर बनाओगे, भारत के अंदर बनाओगे। कोई भी बनाए लेकिन वो इंडियन होगा, इंडिया में फैक्ट्री डालो, इंडिया में बनाओ। ये क्या है, ये इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे दोस्तों। पहले सबमरीन्स पे आते हैं। ये कलवरी क्लास की जो सबमरीन है दोस्तों, ये फ्रेंच ओरिजिन स्कॉर्पियन सबमरीन है, जिसके ऊपर इसको बनाया गया है, उसी का फ्रेमवर्क है जिसके ऊपर ये बनाया गया है। और ये डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन्स है। कलवरी क्लास सबमरीन्स की डील जो थी 6 फ्रेंच स्कॉर्पियन सबमरीन, जिसको हम लोग कलवरी क्लास सबमरीन्स बोलते हैं, यह साइन करा था हमने 2005 में डील। लेकिन ये बिल्ड होते ये 2017 में, यानी कि 12 साल के बाद पहली कलवरी क्लास सबमरीन आई 2017 में। बीच में क्या हुआ मैं नहीं कहना चाहता, फिर मैटर पॉलिटिकल हो जाएगा, छोड़ दीजिए। लेकिन 2017 में पहली सबमरीन का इंडक्शन हुआ और 6 सबमरीन जो छठी सबमरीन है, 6 सबमरीन का हुआ था 2017 में पहली आई। इस साल छठी सबमरीन आ रही है, यानी कि 2017 में आई, फिर 18, 19, 20, 21, जो भी था इसका मतलब। लेकिन 2024 में छठी सबमरीन का ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद 3 एडिशनल कन्वेंशनल वेसल्स का 2023 में, ये जो मैं 3 की बात कर रहा हूं, इनका ऑर्डर दिया गया था 2023 में। अब 2024 जून में फाइनल कर दिया गया है, बोला है कि ठीक है 35,000 करोड़ रुपए डन, खर्च करो, सबमरीन लेकर आओ। तो अब ये बनना शुरू हो जाएंगे दोस्तों। एमडीएल जो है मजगांव डॉक्स लिमिटेड ने बोला है कि इसमें 60% इंडिजिनस कंटेंट होगा। मैं आपको बता दूं, आत्मनिर्भर भारत, इंडिया में बनाओ, तोपें भी इंडिया में बनाओ, टैंक भी इंडिया में बनाओ, हवाई जहाज भी इंडिया में बनाओ, ड्रोन भी इंडिया में बनाओ, सबमरीन भी इंडिया में बनाओ, एयरक्राफ्ट कैरियर, मतलब एक झड़ी लगा दो इंडिया। ये क्या हो रहा है? ऐसी बात नहीं कि बाहर से नहीं आ रहे हैं हथियार। राफेल कहां का है? फ्रांस का है ना, भारत में तो नहीं बना। लेकिन भारत ने जब अपाची हेलीकॉप्टर खरीदे तो बोला कि उसका फ्यूजलाज जो है टाटा बनाएगा, तो बना रहा है टाटा। यानी कि कुछ भी हो वो बने भारत में, मैक्सिमम पॉसिबल। क्या ये 100% हम लोग अचीव कर चुके हैं? नहीं, और इसको अचीव करने में 10-15 साल लग जाएंगे दोस्तों। लेकिन हां, काफी भारी मात्रा में जो हम हथियार आज इस्तेमाल कर रहे हैं वो भारत में ही बन रहे हैं। ब्रह्मोस मिसाइल से लेकर बड़े बड़े टैंक से लेकर अपने तेजस, ये सारा का सारा, प्रचंड हेलीकॉप्टर हमने कवर करा था 2-3 दिन पहले, आपको याद होगा। प्रचंड हेलीकॉप्टर ये सब के सब भारत में बन रहे हैं। अभी जो कलवरी क्लास की 3 सबमरीन्स हैं, इसमें मजगांव डॉक्स ने गारंटी दी है कि 60% इंडिजिनस इनके अंदर कंपोनेंट्स होंगे। इसके अलावा इंडियन सप्लायर्स
माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ऑफ द कंपनी को काम जाएगा। कई और 100 फैक्ट्रियां खुलेंगी, क्योंकि एक सबमरीन में हजारों लाखों चीजें लगती हैं, तब जाके सबमरीन बनती है। और वो सारी की सारी मजगांव तो नहीं बनाएगा, कोई उसका हैदराबाद में कोई प्लांट होगा, कोई नोएडा में प्लांट होगा, कोई पंजाब में होगा, कोई राजस्थान में होगा, कोई हरियाणा में होगा। पूरे हिंदुस्तान से अपने कंपोनेंट्स जाएंगे मजगांव में, और मजगांव में इसका फ्रेम बनेगा। टेक्नोलॉजी वहीं की होगी, लेकिन सब ये जोड़ा जाएगा। ये सप्लायर, ये पूरी एक सप्लाई चेन जो है दोस्तों, ये बनाई जा रही है सबमरीन्स की भारत में। अच्छा, जो पहले कलवरी क्लास थी और ये वाली 3 जो एडिशनल कलवरी क्लास हैं, इनमें क्या फर्क है? पहली चीज तो यह है कि ये अपने प्रीडिसेसर से, यानी कि जो पहले कलवरी क्लास सबमरीन्स थी, उनसे बड़ी होंगी, ज्यादा साइज में बड़ी होंगी। इसमें मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स होंगे, यानी कि पहले से ज्यादा एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स होंगे। इनमें लंबा एंड्योरेंस होगा। एंड्योरेंस का मतलब है दोस्तों कि ये पानी के नीचे और लंबे समय तक रह पाएंगे। हर एक सबमरीन का एक एंड्योरेंस होता है ना, पानी के नीचे आप कितनी ऑक्सीजन वहां पे है आपके पास, कितनी देर तक आप पानी के नीचे रह सकते हैं। ये जो है पुरानी कलवरी से कहीं ज्यादा पानी के नीचे रह पाएगी, इसका एंड्योरेंस है। और प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी में एडवांसेस हैं, ये भी इनकॉर्पोरेट करे जाएंगे नए वेपन में। दे विल बी केपेबल ऑफ ट्रैवलिंग ग्रेटर डिस्टेंसेस, ये और ज्यादा दूर जा पाएंगी। एक टर्न राउंड होता है ना हर एक चीज का, आपने गाड़ी में ही होता है। आप गाड़ी लीजिए, आपने टैंक फुल कराया, आपको पता है कि ये जो टैंक है ये 600 किलोमीटर के लिए ठीक है, तो आपको 250-300 किलोमीटर के बाद आपको यू टर्न लेना ही लेना पड़ेगा, क्योंकि वापस घर आना है आपको, या फिर आप तेल भरवाओ। यही चीज सबमरीन के साथ होती है। ये अब फर्दर जा पाएगी, इनके बेटर इंजन हैं, बेटर प्रोपल्शन सिस्टम है, ये ज्यादा दूर तक जा पाएगी, बेहतर सबमरीन बनेगी है। और कहते हैं कि आज की तारीख में भी भारत से लेकर ऑस्ट्रेलिया ये सबमरीन पानी के नीचे डायरेक्टली जा सकती है। इट कैन गो फ्रॉम इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया टुडे, उसके बाद ये और दूर तक जा पाएगी। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज है कि वाई आर द न्यू कलवरी क्लास सबमरीन्स इंपॉर्टेंट? ये जरूरी क्यों है सबमरीन्स? इनमें आखिर ऐसी क्या बात है कि इतनी इंपॉर्टेंट है? प्रोजेक्ट 75I ये जो है आर टू बी बिल्ट विद द कंट्री, विद इन द कंट्री, with AIP, Air Independent Propulsion. Air Independent Propulsion means that ये जो propulsion है इसके अंदर, राइट, ये कन्वेंशनल नॉन न्यूक्लियर पार्ट सबमरीन्स को एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम तक बिना ऊपर आए, समझ रहे हैं आप? सांस लेने के लिए सबमरीन हो या मछली हो, कभी ना कभी तो ऊपर आएगी, ठीक है, सबमरीन बाद में आएगी, इट्स अ मशीन, बट दिस सिस्टम इंश्योर्स दैट it can be underwater for a longer period of time, and this propulsion system जो आगे उसको propel करता है, this entire system is more sophisticated. भारतीय नेवी 16 कन्वेंशनल सबमरीन्स चलाती है, जिसमें 7 रशियन सिंधु घोष क्लास सबमरीन्स हैं, 5 इंडो फ्रेंच कलवरी हैं और 4 जर्मन्स शिशुमार क्लास सबमरीन्स हैं। 2 न्यूक्लियर पार्ट सबमरीन्स, बैलिस्टिक मिसाइल कैरिंग सबमरीन्स भी हैं अरिहंत क्लास की। तो दोस्तों ये कहानी थी सबमरीन की, यानी पानी के नीचे। अब हम आते हैं हवा में, ड्रोन। अच्छा, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने इंटीग्रेट करने का फैसला कर लिया है तपस ड्रोन को। अब ड्रोन की एक और कहानी है, जो 31 ड्रोन हम ले रहे थे जनरल एटॉमिक्स से, जिसके अंदर वो हेलफायर की मिसाइल लगी हैं और वो 50,000 फुट पे चलता है ऊंचाई पे, और 35-36 घंटे हवर कर सकता है, और वहीं से ठाक एक मिसाइल मारी, गाड़ी गायब, घर गायब, उस लेवल का। भारत ने बनाया है तपस ड्रोन, और तपस ड्रोन एयरफोर्स प्लान्स टू रिक्वेस्ट 10 तपस ड्रोन्स फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, विद 6 एलोकेटेड टू द एयरफोर्स एंड 4 टू द नेवी। तो 10 में से दोस्तों 4 जाएंगे नेवी को और 6 जाएंगे एयरफोर्स को। अब ये ड्रोन की क्या स्टोरी है? ड्रोन की ये स्टोरी है कि ये रिकॉनेसेंस ड्रोन्स हैं, ये ऊपर उड़ेंगे और दुश्मन के ऊपर ये जासूसी करेंगे, दूर से उनको पता लग जाएगा। अगर समुद्र के ऊपर कुछ गड़बड़ हो रही है इनको पता है, जमीन में कुछ हो रहा है इनको पता है। दे आर कीपिंग एन आई, ये ऐसे आसमान में आपकी आंखें हैं, ये दे आर वॉचिंग, मॉनिटरिंग एवरीथिंग, हर चीज मॉनिटर हो रही है। ड्रोन्स ऊपर उड़ रहे हैं और लगातार दर लगातार उड़ रहे हैं। 10 का इन्होंने अभी ऑर्डर देने की बात कही है। और पहले तो हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस, HALE, हेल ड्रोन्स कहते हैं, हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस। पहले तो इंडियन आर्मी और आर्म्ड फोर्सेस जनरली, आर्मी नहीं कहना चाहिए मुझे, आर्म्ड फोर्सेस जनरली दे वर लुकिंग एट हेल ड्रोन्स, यानी कि जैसे प्रेडेटर हो गए, जिसके बारे में मैंने बात करी थी 31, वो तकरीबन
4-5 अरब डॉलर की डील है। वो तो आ ही रहे हैं, वो धीरे धीरे आएंगे, लेकिन बीच में बोला है कि नहीं हमें ये और चाहिए, तो ये और फिर आ रहे हैं। तपस जो है वो मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस है, मेल कैटेगरी का है। वो हेल कैटेगरी है, ये मेल कैटेगरी है, यानी कि मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस। इसमें कई सारे चैलेंजेस हैं। पहले एक बार तपस में फॉल्ट आ गई थी, उसकी जो फ्लाइट थी फेल हो गई, लेकिन फिर इन्होंने ये फैसला करा है। और दोस्तों ये फैसला मुझे भी लगता है ठीक है, आप बताइए आपको कैसा लग रहा है, लिखिए कमेंट। फैसला ये था कि यार देखो तपस ठीक है, उसमें कमियां हैं, लेकिन बनाया तो अपने देश में है। अगर आप उसको नहीं अपनाओगे और आप उसमें काम नहीं करोगे तो ये बेहतर कैसे बनेगा? फिर तो ये आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया ये सबको पैकअप करो, चेक काटो, विदेश से बढ़िया चीजें मंगवाओ, लेकिन उससे आप कैसे ग्रो होगे? आप किस तरीके से ग्रो हो सकते हो यार? जब आज की तारीख में अगर बेहतरीन ड्रोन्स अमेरिका बना रहा है, तो अमेरिका की ड्रोन्स कभी ना कभी तो फेल हुए होंगे यार। पहली बार में तो नहीं करा होगा अमेरिका ने। कितनी बार अमेरिका रॉकेट भेजता है, कितने एक्सीडेंट हो गए, रॉकेट फट गया हवा में, नीचे नहीं आए, एक्सीडेंट हो गया, लॉन्च ही नहीं हो पाए। लेकिन आज की तारीख में नासा को कौन नहीं जानता, जबरदस्त स्पेस प्रोग्राम है इन स्पाइट ऑफ द फेलियर्स। तो लगे रहने वाली बात है, बिलीफ सिस्टम की बात है कि हाँ ठीक है, इंडियन ड्रोन है ये, इंडियन ड्रोन बेहतरीन बनेंगे। आज हो सकता है कुछ कमी पेशी हो। आप चंद्रयान को देख लो ना यार, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, 3 पहुंच गया ना, पहुंच गया जहां उसको पहुंचना था। सक्सेसफुल मिशन। 1 और 2 ने वो पैरामीटर मीट नहीं करे थे जो उनको मीट करने चाहिए थे। मैं ये नहीं कहूंगा फेलियर थे, लेकिन वो पैरामीटर मीट नहीं करे। 3 ने कर लिया ना। अगर 2 के बाद आप छोड़ता है, छोड़ो यार, छोड़ो, नहीं करना है, बाहर से ही भिजवा देंगे, तो फिर क्या 3 होता? नहीं होता ना। उसी प्रकार से ये ड्रोन भी बेहतरीन ड्रोन होगा, और ये खराब ड्रोन नहीं है, अच्छा ड्रोन है दोस्तों, इट्स अ गुड ड्रोन। हाँ, अगर आप अमेरिकन ड्रोन से कंपेयर करें कि उनके कंपैरिजन में है, नहीं, लेकिन हो जाएगा, ये पहुंच जाएगा अगर हम लोग परसिवियर करते हैं और इसके पीछे पड़े रहते हैं और सपोर्ट करते हैं। ये ड्रोन भी बेहतरीन ड्रोन निकलने वाला है। और ये कह रहे हैं तपास इंक्लूडिंग ATOL, ऑटोनोमस टेक ऑफ एंड लैंडिंग सिस्टम, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, इंडिजिनस सैटनैव, INS सिस्टम एंड हाई बैंडविड्थ डेटा लिंक। यानी कि इसके अंदर ऑटोनोमस टेक ऑफ एंड लैंडिंग है। लैपटॉप पे बटन दबाया है, रनवे में गया, खुद टेक ऑफ करा, खुद सारा कुछ चीज करा, सैटेलाइट लिंक से कनेक्टेड है, नीचे इसने डेटा भेजा, डेटा भेजने के बाद इसका मिशन खत्म हुआ, वापस आके लैंड हुआ, खुद न खुद हैंगर में चला गया, अगले दिन फिर उड़ने के लिए तैयार, या 2 घंटे के बाद दोबारा उड़ने के लिए तैयार। ये टेक्नोलॉजी है दोस्तों। एवरीथिंग इज कंट्रोल थ्रू अ लैपटॉप। एक कंप्यूटर स्क्रीन है, एक लैपटॉप है या डेस्कटॉप व्हाटएवर, और वहां से कंट्रोल हो रहा है, ड्रोन उड़ रहा है, अपने मिशन पूरे कर रहा है। और भारत को आर्म्ड ड्रोन्स भी मिल रहे हैं, जो हम अमेरिका से खरीद रहे हैं, आर्म्ड ड्रोन्स, जिसमें लैपटॉप पे बटन दबाया, 50,000 फुट से एक मिसाइल गई, पता लगा हाफिज सईद एक घर में बैठा है, घर में बैठ के आसमान की ओर देख रहा है, कह रहा है कि यार बहुत अच्छा मौसम है, हबीबी कितने बादल होती, कितने खूबसूरत आसमान होती। फिर कहेगा ये क्या आती मेरी ओर, अरे ये तो और बड़ा हो जाती, सू सीधा टक से गुड नाइट हाफिज सईद। उसके लिए बड़े काम की चीज है भाई, है ना। तो दोस्तों ये तपास का मतलब हिंदी में गर्मी है, हीट है, सिंबलाइजेस द ड्रोन्स कैपेबिलिटी टू काउंटर एनिमी थ्रेट्स। इसका पूरा, अच्छा इसका एक, ये तपास एक्चुअली एक्रोनिम है, टैक्टिकल एयरबॉर्न प्लेटफॉर्म फॉर एयर सर्विलेंस, और तपास BH, बियॉन्ड होराइजन। लवली। और ड्रोन की जो स्पेसिफिकेशंस हैं, 31 फुट लंबा है, 67 फीट का इसका विंग स्पैन है, और 1800 किलो यानी कि 1.8 टन इसका वजन है। ये 350 किलो का पेलोड लेके 24 घंटे तक ये उड़ सकता है। 24 घंटे तक ये ऊपर टंगा रहेगा, धीरे धीरे उड़ता रहेगा, 350 किलो का लोड लेके। और कॉम्बैट रेंज इसका 250 किलोमीटर है, और ये 30,000 फुट तक फ्लाई कर सकता है। अब मैं कहता हूं अगले स्टेप में इंडिया को क्या करना चाहिए दोस्तों। एज अ नेक्स्ट स्टेप व्हाट इंडिया शुड डू इज दे शुड मेक दिस ड्रोन वेपनाइज्ड। इसके अंदर आप वो जो हेलिना मिसाइल है, नाग मिसाइल है, उसके अंदर फिट करो। 350 ले जाता है ना ये, आप कम से कम 2 या 4 मिसाइल फिट करो, उसका वेट जो भी है, फिगर आउट, पुट अ लाइटर मिसाइल एंड देन फिगर आउट अ वे बाय विच यू कैन एक्चुअली some way by which you can actually shoot missiles from the drone, जैसे अमेरिका ने करा है। नेक्स्ट स्टेप यही होना चाहिए।
जय हिंद, जय जवान, जय किसान।